Hello friends, today we will discuss about motional EMF from Lorentz force in class 12th subject physics. मोशनल EMF फ्रॉम लॉरेंज फोर्स। ये जो लॉरेंज फोर्स है उसके अंदर जो मोशनल EMF है वो किस तरीके से प्रोड्यूस होता है हम ये इसमें लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ क्या है कि आप देखें टॉपिक है मोशनल EMF फ्रॉम लॉरेंज फोर्स यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। फेराडे का जो फर्स्ट और सेकंड लॉ है, फर्स्ट लॉ ये मेंशन करता है कि जब कोई कोइल और मैग्नेट अगर रिलेटिव मोशन करे तो उस कोइल के अंदर इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है और उसकी जो डायरेक्शन होती है उसको हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से फाइंड करते हैं। तो आप देखें यहाँ क्या है, कंसिडर अ कंडक्टर पी क्यू ऑफ लेंथ एल फ्री टू मूव टुवर्ड्स द लेफ्ट विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी v इन टाइम इंडिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड B। आपके पास ये एक रेक्टेंगुलर लूप है और इसके अंदर एक जो रोड है पी क्यू जिसको हम कंडक्टर कह रहे हैं, ये v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। अब इसके यहाँ जो पूरा जो ये रोड है रेक्टेंगुलर जो लूप है इसके अंदर कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी जो लेंथ है एल है और इसको हमने एक्स मेंशन किया है। अब आप देखें यहाँ पर कंडीशन क्या होती है, यहाँ इसने दिया है कि अ कंडक्टर हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स देन इलेक्ट्रॉन्स experience magnetic force Fm equal to QVB and electric field exerts Fe equal to QE and Fm plus Fe is called combined Lorentz force। अब यहाँ एक खास बात देखें, मैंने यहाँ लिखा फाइनली एट इक्विलिब्रियम Fm इक्वल टू Fe। ये कैसे, यहाँ जो मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स है दोनों इक्विलिब्रियम कैसे हो रहे। आप यहाँ देखें कि कंडक्टर जो है इसके अंदर लार्ज नंबर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और आप देखें जब ये लेफ्ट की तरफ में v वेलोसिटी से मूव करती है तो उस केस में यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन जो है I टू I ये जो डायरेक्शन बता रखी है इसके अंदर। अब इसमें इस रोड के अंदर क्या होता है, P जो पॉइंट है उस पर तो आपके नेगेटिव चार्ज जो है वो एक्युमुलेट होता है और Q पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज एक्युमुलेट होता है। तो उस केस में यहाँ पर क्या होता है कि जो लॉरेंज फोर्स है वो इलेक्ट्रॉन पर इस डायरेक्शन में काम करेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में काम करेगा। तो उस केस में एक पॉइंट ऐसा आएगा कहीं न कहीं जहाँ पर Fm एंड Fe बोथ आर इक्विलिब्रियम यानी इक्वल हो जाएंगे। तो उस केस में हम यहाँ पर जो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है जिसके अंदर आप देखें ये वाली बात, आप इसको इस तरीके से फ्लेमिंग ने क्या किया, ये जो है डायरेक्शन ऑफ मोशन ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली और ये जो है इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन इसके अंदर होगी और तीनों ही जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में और ये मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर और ये जो है इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन होगी। या इस तरीके से ये जो यहाँ बता रखी है ये जो इस प्रकार से रेक्टेंगल ये रोड है और इसको इस तरीके से हमने इस तरीके से मूव कराया तो यहाँ रेक्टेंगल का जो लूप है उसका एरिया जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है। जब एरिया डिक्रीज़ होगा तो फ्लक्स फाई भी उसके अंदर कम हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। तो उस केस में आप देखें कि यहाँ पर इस इंड्यूस्ड करंट की जो वैल्यू हम यहाँ
उसकी वैल्यू और डायरेक्शन दोनों फाइंड कर रहे हैं। तो ये जो पॉइंट हम बता रहे हैं, दोनों जगह एफ ई और एफ एम जब दोनों इक्वल होंगे तो उस केस में हमारे एफ इक्वल टू एफ एम इक्वल टू क्यू वी बी और एफ इक्वल टू क्यू ई, जब इनको इक्विलिब्रियम करेंगे तो हमारे पास एक क्यू से क्यू कैंसल और वी बी इक्वल टू आपके पास में ई आ जाएगा। अब आप देखें एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पी एंड क्यू, पी एंड क्यू के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V इक्वल टू ई एल, तो V इक्वल टू ई की वैल्यू आप वहाँ से पुट करें, ये बी वी, तो ये आपके एक तरह से जो है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इसमें आएगा, ये आपके इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा। एंड फोर्स ऑन मूवेबल आर्म, ये जो आर्म है इस पर फोर्स कितना काम करेगा, F इक्वल टू आई एल बी, और आई एल बी इट मीन्स यहाँ पर आप एक बार इधर देखें, एल बी अपनी जगह हमने आई की वैल्यू पुट की, ये कहाँ से, आप देखें फाई इक्वल टू बी ए कोस थीटा, जब बी और ए दोनों पैरेलल होंगे तो मैक्सिमम होगा फ्लक्स फाई, तो फाई इक्वल टू बी ए और बी और ए यानी कि एरिया एल इंटू बी, जो एल एक्स है, हम इसका टाइम के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएशन करें तो डी फाई अपॉन डी टी इक्वल टू, आप देखें बी एंड एल बोथ आर कांस्टेंट बट एक्स इज वेरिएटिंग, तो आप देखें एक्स जब वेरिएट हो रहा है, बदल रहा है, एक्स जब इधर देखें आप कम हो रहा है, जब रोड इधर आ रही है, तो उस केस में डी एक्स अपॉन डी टी रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी वी हो जाएगा। तो और ये जो अपने फेराडे का जो लो है सेकेंड लो माइनस में होता है डायरेक्शन वजह से, पर ने माइनस इसमें शो नहीं किया है, तो ये जो ई एम एफ जो होगा वो बी एल और ये वी के इक्वल होगा, और उस केस में करंट आई जो होगी वो ई अपॉन आर हो जाएगी, यानी बी एल वी अपॉन आर। इस करंट आई को, इंड्यूस्ड करंट आई को हमने यहाँ इसकी जगह पुट किया, ये तो यहाँ पर आप देखें बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर। अब इस केस में जो पावर डिलीवर्ड होगा P इक्वल टू एफ वी, तो P इक्वल टू एफ आप ऊपर से पुट करें यहाँ, तो एफ बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर। अब पावर डिसिपेटेड इस जो लूप के अंदर, ये जो लूप बन रहा है, जब करंट इसके अंदर इंड्यूस्ड करंट जब इसके अंदर मूव कर रही है तो उस केस में, अच्छा ये जो करंट है आप देखें यहाँ पर जब ये मूव करता है तो इसके अंदर P और Q पर पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो यहाँ पर जो है आपके करंट माइनस टू प्लस की तरफ इसके अंदर इंड्यूस होगी फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। तो उस केस में इस लूप के अंदर जो पावर डिसिपेटेड होगी वो P J इक्वल टू आई स्क्वायर आर, जूल हीटिंग वाला प्रोसेस, तो आई स्क्वायर आर, ये आई की वैल्यू आप यहाँ से ले लें, इसमें पुट करें, आर बाहर रहने दें, तो ये इसकी वैल्यू पुट करें तो बी एल वी अपॉन आर होल स्क्वायर आर इक्वल टू बी ए स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर, ये आर है आप देखें। तो ये इस तरीके से हमारे पास जो फाइनली इसकी जो एनर्जी है या पावर जो डिसिपेट हो रही है वो हमारे पास इस फॉर्मूले से डिराइव की जाएगी। इस तरीके से आप इसके अंदर आप मोशनल ईएमएफ फ्रॉम लॉरेंज फोर्स वाले टॉपिक को इस पूरे कंटेंट में कंप्लीट कर सकते हैं।